से लड़की के हाथ पर हल्की सी खरोंच लग गई। इसी बात पर शिनयो ने खुद को सजा देने के लिए अपने ही शरीर पर रस्सियों से मारने लगा, क्योंकि वो लड़की से हद से ज्यादा प्यार करता था। शिनयो अपनी जान तक देने को तैयार था, लेकिन फिर भी लड़की बार बार उससे भागने की कोशिश करती रही। ये देखकर शिनयो पागल हो गया। बताओ क्या करूं कि तुम भागना छोड़ दो? लड़की अचानक आगे बढ़ी और बोली, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन शिनयो को लगा ये भी उसकी कोई नई चाल है। उसे क्या पता था इस बार लड़की सच में बदल चुकी है, क्योंकि वो पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछली जिंदगी में शिनयो का प्यार इतना पागलपन भरा था कि लड़की घुटने लगी। अपने एक्स की बातों में आकर लड़की भाग गई, लेकिन घर लौटते ही उसे पता चला उसका परिवार ही असली शैतान था। उसका परिवार और वही एक्स उसे मारकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। घर पहुंचते ही उसके पिता ने उसका गला दबाया और उसे पानी में डुबोकर बेरहमी से मार डाला। मरने के बाद उसकी आत्मा सब देख रही थी। पिता हंसते हुए बोला, तेरी माँ को भी मैंने ही मारा था, सिर्फ शेयर पाने के लिए। लड़की टूट गई। तभी अचानक शिनयो वहां पहुंच गया। उसने लड़की के पिता को खत्म कर दिया और आदेश दिया, पूरे परिवार को जिंदा दफना दो। फिर उसने लड़की की कब्र खुदवाई। लड़की डर गई, क्या ये मेरी लाश के साथ भी कुछ करेगा? लेकिन शिनयो ने बस उसके चेहरे को प्यार से छुआ और फिर खुद अपनी जान दे दी, ताकि वो उसके साथ रह सके। तभी लड़की को समझ आया कि सिर्फ वही उससे सच्चा प्यार करता था, और उसी पल समय पीछे चला गया। वो उसी दिन वापस पहुंची जब वो अपने एक्स से शादी करने वाली थी। इस बार उसने बिना सोचे उसे थप्पड़ मार दिया। अगर शादी करूंगी तो सिर्फ शिनयो से, तुम जैसे पैसे के भूखे इंसान से नहीं। उसने शादी का जोड़ा उतार फेंका और सीधे उसी शिनयो की तरफ भागी जो उसे लेने आया था। लेकिन पागल एक्स को लगा वो हर बार की तरह वापस जरूर आएगी। घर लौटने के बाद लड़की ने शिनयो के साथ बेहद प्यार से व्यवहार किया। उसने अपने हाथों से खाना खिलाया और कहा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन शिनयो का दोस्त बोली, तुम फिर भागने का प्लान बना रही हो? लड़की बोली, नहीं, मैं सच में पढ़ना चाहती हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। शिनयो फिर से उसे खोना नहीं चाहता था। उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए चोरी से उसके शरीर पर ट्रैकर लगा दिया ताकि वो भाग ना सके। उसने कहा, अगर इस बार भी तुम भागी तो हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। अगले दिन लड़की स्कूल पहुंची ही थी कि उसका एक्स उसे पकड़कर एक खाली क्लासरूम में ले गया। ये सब शिनयो के भाई ने देख लिया और तुरंत उसे फोन कर दिया। शिनयो गुस्से से पागल होकर लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पहुंचा। उधर एक्स अभी भी भ्रम में था। अब ड्रामा छोड़ो, मैं तुम्हें उससे छुड़ा लूंगा, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन लड़की ने उसे धक्का देकर कहा, इस जन्म में मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वो जाने लगी उसने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की बार बार भागने की कोशिश करती रही। उधर शिनयो स्कूल पहुंच चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, खून और गुस्सा। आखिरकार लड़की ने कांच तोड़ दिया और चिल्लाई, अगर मुझे छुआ तो बर्बाद कर दूंगी। लेकिन वो नहीं रुका और उसे काबू कर लिया और उससे बदतमीजी करने लगा। तभी शिनयो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया।